शरणागति की हम बात करते हैं तो शरणागति को आप एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं कि शरणागति क्या है। एक अजा अर्थात बकरी होती है, बकरियों के झुंड में चरने के लिए जंगल में गई, संयोग से जंगल में रह गई, वापस नहीं आ पाई। तालाब के किनारे पर पहुंची और विचार करने लगी कि अगर मैं यहां पर रही तो बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रहूंगी, क्योंकि तालाब का किनारा है और यहां पर कोई ना कोई जल पीने के लिए हिंसक जीव जंतु आता ही होगा, और जब वो आएगा तो तुरंत मेरा भोजन बना लेगा। तब क्या करना चाहिए? ऐसे विचार में बकरी वहां घूम रही थी कि अचानक से उसे सिंह का पद चिन्ह दिखाई दिया और बकरी उस सिंह के पद चिन्ह के ऊपर बैठ गई। उस सिंह के पद चिन्ह के ऊपर बैठ करके बकरी सारी रात वहां इंतजार करती रही। सबसे पहले भेड़िया आया। भेड़िए ने आकर के देखा, ओहो, मेरा इतना स्वादिष्ट भोजन मेरे सामने, जल भी है और भोजन भी है। बकरी ने कहा, सुनो भेड़िए, पहले ही देख लो मैं बैठी किसके घर में। अच्छा बताओ किसके घर में बैठी हो? एकदम से बकरी खड़ी हुई और दिखा दिया सिंह का पद चिन्ह। भेड़िया डर गया कि भैया ऐसा लगता है कि सिंह की कोई जान पहचान की है। छोड़ करके चला गया। सारी रात ऐसे ही न जाने अनेकों हिंसक जीव आते रहे। बकरी का सबसे यही कहना था कि भैया पहले ये देख लो कि मैं बैठी कहां। और धीरे धीरे करके सब जाते रहे। अंत समय पर स्वयं जंगल का राजा शेर चल करके आया और बकरी को देख करके आनंदित हुआ, वाह, मेरा भोजन मेरे सामने रखा है। बकरी ने दोनों आगे के हाथ उठाए और कहा, महाराज पहले देखिए मैं बैठी कहां। सिंह ने कहा, बताओ कहां पर बैठी हो। सिंह ने देखा कि ये तो मेरा ही पद चिन्ह है, अर्थात तुम मेरी शरण में आई हो। हाँ महाराज, और आपकी शरण में ही नहीं आई हूं, शाम से लेकर के अब तक आपकी शरण के सहारे ही जीवित हूं, क्योंकि न जाने कितने हिंसक जीव आए जिन्होंने मुझे अपना निवाला बनाना चाहा, मुझे अपना ग्रास बनाना चाहा, लेकिन इस पद चिन्ह की बदौलत आज तक, अभी तक मैं सुरक्षित हूं। अब आपके हाथ में है, आप चाहे मेरा रक्षण करिए चाहे मेरा भक्षण करिए, ये दोनों काम आपके हाथ में। सिंह ने विचार किया, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा इतनी महान है कि मेरे पद चिन्ह पर बैठी हुई बकरी को किसी ने रात में अपना भोजन नहीं बनाया। और कहा, बकरी अगर तू मेरी शरण में आई है तो निर्भय रहे, मैं भी तुझे अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। और उसी समय एक हाथी को बुलाया और कहा, गजराज इसे आप अपनी पीठ पर बिठाइए और बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास, हरी हरी पत्तियां इसको भोजन के रूप में खिलाइए। तभी किसी कवि ने कहा, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोमपल खाए। कब? जब उसने शरणागति को स्वीकार किया। उसी प्रकार से जब आप उनकी शरण में जाओगे तो प्रभु आपको अपनी शरण में जरूर रखेंगे, और जब हनुमान जी आपको शरण में रखेंगे तो फिर वो रक्षक आपके स्वयं बनेंगे। हनुमान जी स्वयं आपके चारों ओर, चारों दिशाओं में रक्षा का कार्य करेंगे, क्योंकि हनुमान जी का यह प्रण है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। स्वयं भगवान राघव सरकार इस बात को कहते हैं, शरणागत को जे तजय निज अनहित पहचान, तेनर पावर पापमय पशुविन पूष समान। जब जिस समय विभीषण राम जी की शरण में आया और सुग्रीवाद ने कहा कि शत्रु दल का है, शत्रु का भाई है, शरण में नहीं लेना चाहिए, तो राम जी ने ही कहा कि शरण में जो आया है अगर मैं उसे नहीं लूंगा तो शरणागत वत्सल कैसे कहलाऊंगा। अर्थात जो मेरी शरण में आया है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वह शत्रु दल का हो, चाहे वह मित्र दल का हो, चाहे वह भक्त दल का हो। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया के जितने भी सुख हैं वह केवल और केवल हनुमान जी की शरण में रहने मात्र से मिल जाते हैं। फिर वह चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, आप उनकी शरण में रहिए, और शरण में रहना ही काफी नहीं है, उसके बाद में आप निडर रहिए। दुनिया के किसी भी प्रकार का भय आपको नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना, जिसकी रक्षा में स्वयं श्री बालाजी महाराज विद्यमान हैं, श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप भाव और श्रद्धा के साथ
हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी की पूजा में, उनकी साधना में लगे रहिए। लगना आपका काम है, और लगाएगा तो वही जिस दिन उसके मन में भाव आएगा, उसी दिन वह मेरा गोविंद, वह मेरा परमात्मा, वह मेरे श्री हनुमान जी महाराज आपको अपनी शरण में लगा लेंगे। और जिस दिन आप शरण में लग जाओगे, उसके बाद आपके जीवन में कुछ बचता नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है। इसलिए भाव और श्रद्धा से मनसा वाचा कर्मणा आप सेवा में लगे रहिए। जीवन में भी आनंद है और जीवन के बाद भी आनंद है। जय श्री राधे, जय सिया राम।